नमस्कार। आज 25 और 26 जून 2025 की दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। हमारे पास कई अलग-अलग जगहों से जानकारी है, कूटनीति है, मौसम है, बाजार, काफी कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि इन खबरों में क्या खास है और दुनिया में आजकल क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे कि इन बड़ी घटनाओं के पीछे की बातें समझें। जैसे नेटो की बैठक हुई, उधर अमेरिका ईरान का तनाव है, फिर मौसम की चिंताएं हैं, बाजारों में भी हलचल है, तो इन सब पर एक नजर डालते हैं। हाँ, शुरू करते हैं एक में हुए नेटो शिखर सम्मेलन से। वहाँ क्या तय हुआ, क्या खास रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सदस्य देश 2035 तक रक्षा पर अपनी जीडीपी का 5% खर्च करने पर मान गए हैं। 5%? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। पहले के 2% लक्ष्य को देखते हुए ये एक बड़ा उछाल है। दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर चिंता कितनी बड़ी है। और उन्होंने अनुच्छेद 5, मतलब जो आपसी रक्षा का वादा है, उस पर अपनी अटल प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। अच्छा, और अमेरिका और यूक्रेन के बीच भी कुछ बात हुई? हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के बीच भी बात हुई। इसमें हवाई सुरक्षा मदद पर और रूस के तेल पर जो कीमत की सीमा लगी है, उसे और कम करने पर जोर था। मतलब मकसद है कि रूस की कमाई और कम हो। और उधर अमेरिका, ईरान और इजराइल, वहां भी माहौल गर्म है ना? हाँ, बिल्कुल। हालात अभी भी काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने ये माना है कि इसी हफ्ते, मतलब 25 जून वाले हफ्ते, अमेरिका ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत होनी है। बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले तो कुछ हमले भी हुए थे। वही आ रहा हूँ। बातचीत की खबर से ठीक पहले 22 जून को ऐसी खबरें आईं कि अमेरिकी ड्रोन हमलों ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। फिर जवाब में ईरान ने भी 23 जून को मिसाइलें दागी। इसमें कतर में जो अमेरिका का अल उदीद एयरबेस है, वो भी शामिल था। ओह, तो क्या कोई नुकसान? गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर तनाव तो साफ दिख रहा है। अभी युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं। सभी पक्ष कह रहे हैं कि तनाव कम होना चाहिए, पर स्थिति संवेदनशील है। ये तो हुई देशों के बीच की खींचतान। हम्म। आम लोगों और पर्यावरण के मोर्चे पर क्या खबरें हैं? देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मतलब WMO, उसने उत्तरी गोलार्ध के लिए चेतावनी जारी की है। उत्तरी गोलार्ध मतलब कहाँ कहाँ? हाँ, जैसे कनाडा, उत्तर पूर्वी अमेरिका, यूरोप, इन इलाकों में। वहाँ गर्मी की लहरें काफी तेज हैं इस बार, और वक्त से पहले आ गई हैं, तो लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। और चीन से भी कुछ खबर है, शायद बाढ़ की। हाँ, चीन का हुनान प्रांत, वहाँ बहुत भयंकर बाढ़ आई है। करीब करीब 4 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। 4 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मध्य पूर्व के संघर्ष पर सबका ध्यान इतना ज्यादा है कि इस खबर पर उतनी चर्चा नहीं हो पा रही है। WMO ने एशिया के मौसम पर 2024 की रिपोर्ट भी जारी की है। उसमें भी यही चेतावनी है कि पूरे महाद्वीप में तापमान बढ़ने के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं। ये चिंता की बात है। और एक और चीज, संयुक्त राष्ट्र 30 जून से सेविल में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक कर रहा है। किस लिए? सतत विकास के कामों के लिए पैसा जुटाने पर बात होगी। फाइनेंसिंग कॉन्फ्रेंस एक तरह की। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या कानून से जुड़ी कोई और खास बात? हाँ, एक दो चीजें हैं। यूरोपीय संघ ने 26 जून को सीरिया में असद सरकार के कुछ सहयोगियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। वजह? वजह वही पुरानी है, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल और मानवाधिकारों का उल्लंघन। और अमेरिका में एक जज ने किल्मर अरेगो गार्सिया नाम के एक सल्वाडोर के नागरिक को रिहा करने का आदेश दिया है। उसे IC, मतलब जो इमिग्रेशन एजेंसी है, उसने गलत तरीके से हिरासत में लिया था। लेकिन आदेश लागू होने में कुछ देरी हो रही है। समझ गए। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। बाजारों का क्या हाल है? वहां भी कुछ हलचल है? हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पावेल को हटाने की जो धमकी भरी बातें थी, उनसे बाजार में थोड़ी घबराहट फैली। क्यों? मतलब इसका क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि निवेशकों को लगा कि कहीं फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर असर ना पड़े, तो अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया। दूसरी तरफ यूरो मजबूत हुआ, नवंबर 2021 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर। और स्विस फ्रैंक तो पिछले 10 साल के हाई पर पहुंच गया। स्विस फ्रैंक? अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि जब अनिश्चितता होती है तो लोग स्विस फ्रैंक जैसी सुरक्षित मुद्राओं की तरफ भागते हैं। और एक खबर यह भी कि शेल कंपनी ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि वो BP को खरीदने के लिए बातचीत कर रही हैं। अच्छा, तो वो खबर गलत थी? शेल के मुताबिक तो हाँ। ठीक है। और आखिर में कुछ और छुटपुट खबरें,
सेहत या समाज से जुड़ी? हाँ, एक तो ये कि सऊदी अरब में चांद दिख गया तो 25 जून की शाम से इस्लामी कैलेंडर का नया साल मुहर्रम 1447 हिजरी शुरू हो गया है। और अमेरिका की बात करें तो वहाँ ईरान में जो अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयाँ हुई हैं उस पर लोगों की क्या राय है ये चर्चा में है। साथ ही न्यूयॉर्क की राजनीति और जेफ बेजोस की शादी, ये सब भी खबरों में हैं। तो ये थी दुनिया भर की कुछ मुख्य घटनाओं की एक झलक। भू राजनीतिक तनाव से लेकर मौसम की चिंताएं और आर्थिक उतार चढ़ाव तक काफी कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ, और सोचने वाली बात यही है कि सब घटनाएं कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना? कैसे एक क्षेत्र में जो होता है उसका असर किसी दूसरे क्षेत्र पर पड़ता है। इसे समझना आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद यही आज के लिए एक विचार करने वाला बिंदु है। बिल्कुल सही कहा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त कर